सो हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इन अनदर वर्ल्ड विद माय स्मार्टफोन एपिसोड 12। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में तोया एक पैरट से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि हमारे पास स्काउट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। और वो पैरट तोया को बताता है कि उन्होंने लेस्टे को जो नाइट साम्राज्य है वहाँ पे एक खंडहरों की खोज करी है। और जो तोया होता है वो अपना मन ही मन कह रहे थे ये तो हिल्डे की कंट्रीज है। और जिसके बाद तोया कहता है कि लेकिन बेबीलियन के बजाय फ्लाई को देखना काफी ज्यादा तेज हो सकता है हमारे लिए। और जिसके बाद पीछे से एरनी आवाज मारती है तोया को, और तोया वहाँ पे खड़ी गर्ल्स के कपड़े देखकर बोलता है कि तुमने ये कौन सा आउटफिट पहन लिया। लेकिन तभी वहाँ पे एरनिया आगे आकर बोलती है कि तोया तुम्हें तो ये सब चीजें पसंद है ना। और जो एरनिया होते है बोलती है कि वे आपके पहले प्यार के लिए सिस्टर सैको की तरह है ना। और जिसके बाद तोया बोलता है कि तुम एक साइडर वुमेन कभी नहीं हो सकती। एरिना तोया से कहती है कि लेकिन मैंने सोचा था कि हम कम से कम एक पोशाक एक आउटफिट तो पहन ही सकते हैं। और तभी सभी गर्ल्स से तोया कहता है कि तुम्हें ये सब थोड़ी रुक कर नहीं करना चाहिए था क्या। तोया गर्ल्स को बताता है कि आप सभी को किसी ने सिस्टर शौको के बारे में बताया। और तभी वहाँ पे तोया की सिस्टर बोलती है कि ये जितनी भी वुमेन्स है यहाँ पर कितनी स्टूपिड है। और तभी लिंजे तोया से आगे आकर बोलती है कि क्या हम सब तुम्हारी सिस्टर को अच्छे नहीं लगते क्या। और जिसके बाद तोया बोलते है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम सब काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो और कितने ज्यादा सुपर क्यूट भी दिख रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहूँ। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। तोया एक टावर को देख रहा होता है और तभी लोयरी पीछे से आकर बोलती है कि बेबीलोन के टावर में आपका स्वागत है तोया दोनों। लोयरी तोया को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बताती है कि बोलती है कि मैं यहाँ की टर्मिनल हूँ और मेरा नाम लियोरा है। और तभी जो तोया होता है वो लोयरी से पूछता है कि ये रामपाट को देखकर तो लग नहीं रहा है टावर है। और लोयरी बताती है कि 300 साल पहले यहाँ पर एक रामपाट एयर टावर बनाया गया था। और लोयरी कहती है कि ये तब से लेकर अब जाकर कंप्लीट हुआ है पूरा, और अभी ये टावर प्राचीन है। और लोयरी बताती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास सारी समानता है जो एक बंदे के पास होनी चाहिए। और लोयरी बताती है कि क्या तुम्हें पता है तो ये दोनों ये काफी ज्यादा फेमस टावर है और जो इस टावर के मालिक है ये सिर्फ उन्हें ही यूज करते हैं, कोई और दूसरा यूज नहीं कर सकता इस टावर को। और तो ये कहता है कि मुझे यहाँ पे व्यवस्थापकों द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। और लोयरी बताती है कि अच्छा तो तोया मैं आपको एक संगत के रूप में स्वीकार करती हूँ। और तोया पूछता है कि लोयरी अब बाकी का मामला कहाँ है, और इसके बिना मुझे काफी ज्यादा कमी सी महसूस हो रही है। और तोया बताता है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा हो कि मुझे उन सारे कदमों से गुजरना ना पड़े जिससे मैं पहले ही गुजर चुका हूँ, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा नॉर्मल है लेकिन और काफी ज्यादा बेस्ट भी है। और लोयरी बोलती है कि तोया आप जब कमांड करेंगे तो मैं आपका ट्रांसफर कर दूंगी। और लोयरी कहती है कि मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हमेशा रहूंगी। और लोयरी तोया से बोलती है कि अब मैं आपको टावर के एडमिनिस्टर के पास ले चलती हूँ, तो चलो तोया अब मेरे पीछे पीछे आओ। और जो लोयरी होती है वो नोइल के पास ले आती है हमारे तोया को, और क्योंकि वो टावर की एडमिनिस्टर होती है। और लोयरी बोलते है कि तोया तुम इस पे ध्यान मत दो, ये हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती है भूखी प्यासी। और तोया हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि टावर की एडमिनिस्टर भी ऐसी होगी। और तभी तोया कहता है कि वैसे भी अब ये सब छोड़ो। और जो लोयरी होती है वो नोइल को खड़ी कर रही होती है और वो खड़ी ही नहीं हो रही होती है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है क्योंकि, और वो खड़ी करते करते भाई पागल हो जाती है, वो खड़ी ही नहीं होती नोइल। लोयरी तोया को बताती है कि लगता है मुझे नोइल को भूख लगी है इसलिए वो उठ नहीं पा रही है, इसलिए उसे उठने के लिए फूड चाहिए, क्या तुम कोई खाना दे सकते हो इसे। और जिसके बाद तोया अपने जादू से स्टोरेज मंगवाता है और खाना निकल के आ जाता है, और फिर वो नोइल को खिला देते हैं। और नोइल को खाना खिलाते ही वो एकदम भाई पीछे पीछे आ जाते हैं खाना दिखाते ही। और नोइल बोलती है कि लोयरी क्या तुमने मुझे फील कर लिया कि मैं भूखी थी, और थैंक यू सो मच। और नोइल बोलती है कि अब लाओ जल्दी से मेरा खाना दे दो मुझे। और नोइल वो फूड खा खा कर बोलती है कि यार ये फूड तो कितना ज्यादा डिलीशियस है। तोया कहता है कि नोइल मेरा खाना तुम्हें अच्छा लगा, ये सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। नोइल तोया से पूछती है कि आपका नाम क्या है, जिसके बाद तोया अपना नाम बताता है कि मेरा नाम तोया है। जिसके बाद तोया बताता है कि मुझे रामपाट द्वारा संगत के रूप में स्वीकार किया गया है, और जब मुझे पता चला कि आप इस टावर की मैनेजर है तो मैं यहाँ पर आ गया आपसे मिलने। और तोया नोइल से पूछता है कि नोइल अब तुम्हारी शर्तें क्या है, जिसके बाद नोइल बोलती है कि मेरी शर्तें यह है कि तुम मेरा हमेशा बस पेट फुल रखना, खाने के लिए देते रहना मुझे। और नोइल बोलती है कि जब तक मेरे पास खाना रहेगा तब तक मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। और तोया कहता है कि तुम अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो नोइल। और नोइल बोलती है कि तो ठीक है तोया मैं इन सब चीजों को तैयार करने के लिए रेडी हूँ। और नोइल बोलती है कि तो ठीक है तुमने मेरी शर्तों को पूरा किया इसलिए मैं अब तुम्हें स्वीकार करती हूँ। और नोइल बोलते है कि तोया जो तुमने मुझे कमांड दिया है वो चीज मैंने ट्रांसफर कर दिया है। और नोइल बोलते है कि अब जो मैंने ट्रांसफर करा है डाटा उसके बदले तुम्हें मुझे फूड देना होगा। और तोया कहता है कि नोइल कुछ भी कहो तुम्हारा भोजन पे काफी ज्यादा ध्यान रहता है।
और जो नोइल होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। और तो ये कहते हैं कि अब टावर का स्वामित्व अब आपको मास्टर कर दिया गया है। और नोइल तो ऐसे बोलती है कि अब मेरी डिमांड है कि तुम मुझे फूड ला कर दो जल्दी। और जिसके बाद नोइल तोया को किस कर देती है और तोया ये सब चीज देख के बोलते हैं कि कम ऑन, ये सब चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और फिर वो स्टोरेज से बहुत सारा खाना मंगवा देता है नोइल के लिए और नोइल उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और नोइल कहती है कि तोया थैंक यू तुम्हारा यार, कितना ज्यादा अच्छा है ये खाना। और जिसके बाद जो लोयरी होती है वो भी उसका हाथ पकड़ के किस करने लगती है। और फिर जो तोया होता है वो वहीं पे मतलब बेहोश होकर गिर जाता है और वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया मेरा। और जो तोया होता है वो बोलता है कि ये ठीक है, तुम्हारी जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड। और जिसके बाद जो लोयरी होती है वो बोलती है कि तुम्हें रामपाट का मास्टर ट्रांसफर्ड कर दिया गया है। और जिसके बाद जो लोयरी होती है वो बोलती है कि ये सब तो काफी ज्यादा लंबा चला गया। और जिसके बाद जो नोइल होती है वो बोलती है कि तोया मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और लोयरी कहती है कि मैंने तो तुम्हें फर्स्ट टाइम किस करा था। और लोयरी तोया को बोलते है कि रात में प्रोफेसर का मनोरंजन करना मेरा कर्तव्य है। लोयरी तो ऐसे बोलते है कि यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए कोई रात्रिकालीन कर सकती हूँ। और जो नोइल होती है वो बोलती है तो ऐसे कि मैं आपको इस टावर के बारे में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये टावर है किस चीज का। लोयरी कहती है कि जो बेबीलोन की फैसिलिटीज है वो सभी के हार्ट में बसी हुई है। और नोइल बताती है कि इसमें एक विशाल रिएक्ट होता है जो बाहर की जादुई हवा को कणों में खींचता है। और जो इस टावर की चोंच है वो इसे कन्वर्ट करती है मैजिकल जादुई हवा में। और जो तोया है वो पूछता है कि टावर के बारे में सबसे ज्यादा तेज बात क्या है, ये बताओ मुझे। और जो नोइल होती है वो बताती है कि इसके रखरखाव में काफी ज्यादा पैसा खर्च करा जाता है क्योंकि कोई बाहर का इश्यू इसे मतलब बेकार ना कर पाए। और जिसके बाद जो नोइल होते है वो काफी ज्यादा थक जाती है और वो पेड़ के नीचे सोने लगती है। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रामपाट का सामने का सीन दिखाया जाता है। नोइरी तोया को बताती है कि ये जो तुम स्तंभ देख रहे हो ना, ये सिस्टम है बेबीलोन का। और नोइरी बताती है कि अगर कोई जादुई या फिर कोई बाहर से हमला करता है तो इसकी सुरक्षा करता है महल की। और तोया कहता है कि ये तो एकदम फ्रेम गियर्स की तरह है, ये बिल्कुल एकदम उसी की तरह लगता है भाई। और जो तोया होता है वो बोलता है कि मैं बल्लेबाजी इसलिए करता हूँ कि हम रैम्पेट्स को मजबूत कर बचाव कर सकें। और तोया नोइल से बोलता है कि नोइल तुम मुझे बस कम मत समझना। और नोइल कहती है कि ज्यादा बकवास मत करो, अब मुझे जल्दी खाने के लिए दो। और तभी वहाँ पे बाकी की गर्ल्स आ जाती हैं। तोया उन सभी का नाम बताता है लोयरी को। और जो लोयरी होती है वो बोलता है कि तुम सब मास्टर की बीवी हो क्या। और लोयरी बोलती है कि एक्चुअली कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बस। और लोयरी पूछती है तोया से कि तुम्हारी जो और वाइफ्स हैं वो कहाँ हैं। और जो तोया होता है वो लोयरी को बताता है कि मैं कुछ समय के लिए बेलफास्ट लौट आया। लोयरी बोलता है कि जब तुम साथ के लिए खाती हो तो तुम्हें रेस्ट लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। और जो तोया होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है कोहाकू। और तभी जो कोहाकू होती है वो बोलती है कि तोया तुम्हारे पास कोई बेलफास्ट का लेटर आया होगा और जो ये लेटर है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अर्जेंट है। और तोया उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी डील होगी। और जिसके बाद जो कोहाकू होती है वो बोलती है कि आखिर मैटर क्या है तोया। और तोया कहता है कि वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है तो हमें जल्दी पहुंचना होगा वहाँ पर। और तोया कहता है कि वह अभी श्रम हो गई थी। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। किंग एक हाथ में बच्चा लेके आते हैं और वो कहते हैं कि ये लो तुम्हारा हेल्थी बॉय। और किंग कहते हैं कि ये मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा आगे चलकर। और तभी वहाँ पे तोया और लेस्टिया पहुंच जाते हैं और वो किंग को कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। और जिसके बाद तोया बेबी को देखकर बोलने लगता है कि ये बेबी तो कितना ज्यादा क्यूट है। किंग कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम मेरे बेबी को टोवे नाम देने वाले थे। और किंग तोया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे नाम वाला आइडिया है क्या। और तोया नाम के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि आखिर क्या नाम धरे बेबी का। और तोया सोचकर बोलता है कि हाँ, हम बेबी का नाम यमाटो रख सकते हैं। और किंग बोलते हैं कि यमाटो ये तो काफी ज्यादा अच्छा नाम है हमारे किंगडम के लिए। किंग कहते हैं कि यमाटो अर्निस बेलफास्ट। और किंगडम कहते हैं कि आज से लड़का यमाटो के नाम से जाना जाएगा। और किंग जो होता है वो हाथ से ऊपर कर अपने बच्चे को बोलते हैं कि प्रिंस यमाटो, प्रिंस यमाटो। और ये सब देखकर लिन और तोया काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो वहाँ पे उसकी बीवी वगैरह आ जाती है तोया की और वो बोलते हैं कि ये सब गलत है। और जो लीन होती है वो आगे बढ़कर बोलती है कि तुम इस तरह बच्चों को उछालो तो मत किंग। और जो लीन होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें मतलब यूएल को हौसला लेना चाहिए और तुम यहाँ पे बच्चे को लेकर घूम रहे हो, ये गलत बात है बिल्कुल। और कोहाको कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम खुश हो लेकिन उन्हें भी हौसला देना काफी ज्यादा जरूरी है और इन सब चीजों के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और जो लीन होती है वो कहती है कि जो किंगडम थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे।
और तभी यहाँ पे लेस्टिया बोलती है कि बट पीपल भी बेलफास्ट एवर एंजॉयड टू। लेस्टिया बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि जब प्रिंस की जो बर्थ डेट है उसकी जो अनाउंसमेंट हुई तो हमें दूसरे देश वालों की तरफ से काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन और धन्यवाद आने लगे। और अभी तो प्रिंस की पार्टी बाकी है क्योंकि इसमें सेलिब्रेशन भी काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और जिसके बाद जो लीन होती है वो कहती है कि हमारा जो लिटिल ब्रदर है वो आ चुका है और हमें इसके लिए पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए सिटी में, और इसके लिए हमें फायरवर्क्स की तरह प्लान को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद कोहाकू होती है वो बोलती है कि लेस्टिया तुमने अभी तक प्रिंस को नहीं देखा है ना। और जो लीन होती है कहती है कि मैं इन सभी फ्लावर्स को लेकर आसमान में स्काई की तरह उड़ना चाहती हूँ। जिसके बाद उन्हीं में से एक गर्ल्स बोलती है कि तुम ग्लेड की तरह उड़ते रहो लेकिन सेफली उड़ना, कहीं तुम मतलब गिर मत जाना नीचे। और जिसके बाद जो लिंजे होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम एक दिन जो तोया के बच्चे को जन्म देंगे हम सभी। और ये सब सुनकर तो सभी लोग शर्माने लगते हैं और वो कहते हैं कि बस यार आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बंद करो। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, तोया को दिखाया जाता है। तोया कहता है कि चिल्ड्रन। और लोयरी बोलती है तोया तुम्हारी कई सारी पत्नियां हैं तो इसलिए तुम्हारे कई सारे बच्चे भी होंगे। और तभी वहाँ पे एक प्रोफेसर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका पहले भी कई बार उल्लेख हो चुका है बेबीलोन द्वारा। और तोया कहता है कि तुम जानते कैसे हो कि मेरे बच्चे होंगे या फिर नहीं। और वो डॉक्टर बताती है कि मैंने इन सब चीज़ों को दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा है कि तुम्हारे कई सारे बच्चे होंगे, और जब तुम्हारे इतनी सारी वाइफ्स हैं तो इतने सारे बच्चे होना तो जाहिर सी बात है। और वो डॉक्टर कहती है कि तुम एक ऐसे राजा हो तोया जिन्होंने अपने बच्चों को संजोया है, और मैं बता दूं तुम्हारे टोटल कुल 9 चिल्ड्रन होंगे यानी 9 बच्चे होंगे। और तोया चौकर बोलते हैं कि क्या मेरे 9 बच्चे होंगे यार, ऐसा नहीं हो सकता। और तोया कहता है कि मैंने इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बॉल दिखाई जाती है और जो तोया की जितनी वाइफ्स होते हैं सभी उस बॉल को देख रही होती हैं क्योंकि वो एक फ्यूचर बॉल होती है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सारी चीज बता देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।